हैं। चलिए अब चलते हैं हम हमारे सहयोगी अंजलि के पास और जानते हैं कि बीते 25 सालों में किस एसेट ने किस तरीके का प्रदर्शन करके दिखाया है निवेशकों को। शुक्रिया दिव्या। और देखिए, हम ये देख रहे हैं इस समय कि लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ख़ास तौर पर गोल्ड और सिल्वर, उस पर काफ़ी अच्छा जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी हम एक डेटा के ज़रिए हम समझ लेते हैं कि बीते कुछ सालों में किस तरीके से जो एसेट्स हैं उनका किस तरीके से रिजल्ट रहा है, या यूँ कहें कि कितना रिटर्न किस एसेट ने दिया है। देखिए, अगर हम 1999 की बात करें 31 दिसंबर की, तो जो सोना था, गोल्ड था, मुंबई में 10 ग्राम का इसका जो कीमत था वो 4,394 था, 94 था। वहीं अगर 2025 की बात करें, 26-27 दिसंबर तक का जो हमने डेटा लिया है अभी रिसेंट का 2025 का, तो ये देखिए ये पहुंचता है 1,41,220 पर। वहीं चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी देखिए मुंबई में किलोग्राम के हिसाब से, अगर इसे हम देखें किलो के हिसाब से, तो 8,067 था 1999 में। वहीं अभी 2025 में 2,51,000 का इसका जो रेट है वो देखा जा रहा है। सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो 5,006 था उस समय, वहीं अब ये बढ़कर 85,041 हो गया है। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए निफ्टी भी 1,480 था, वहीं 26,042 पर इस समय पहुंच गया है। अब S&P, अगर हम फॉरेन मार्केट को अगर हम देख लेते हैं, इसके जो एसेट्स हैं S&P 500, इस पर देखिए जो उस टाइम पर इसका जो इसका स्तर था वो हम देखते हैं कि 1,469 इसमें जो है वो देखा गया था। अगर कीमत की अगर हम बात करते हैं तो वहीं 6,930 अभी का जो इसका रिजल्ट है वो फिलहाल देखने को मिला है। इसकी जो कीमत है वो अभी 6,930 है। वहीं नेस्डेक की बात करते हैं, नेस्डेक देखिए 3,952 है, माफ कीजिए 72 है। वहीं 23,593 अभी की इसकी जो कीमत है वो देखी जा रही है। अब इधर आप नजर डालेंगे तो सालाना औसत कितना रिटर्न जो है वो मिला है। देखिए सबसे ज्यादा इस समय जो रिटर्न मिल रहा है वो मिला है गोल्ड को, 14.3% का रिटर्न इस समय देखने को मिल रहा है सोने का। वहीं सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो 14.1% का जो रिटर्न है वो सालाना जो रिटर्न है वो हमें सिल्वर और गोल्ड में देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 11.5% का जो रिटर्न है वो फिलहाल देखने को मिला। इसके अलावा निफ्टी की अगर हम बात करें 11.7% का, हालांकि ये सेंसेक्स से थोड़ा सा कम, 11.7 थोड़ा सा ज्यादा 11.7% का जो रिटर्न है वो फिलहाल देखने को मिला। S&P 500 की बात करें तो यहां पर 6.2% का, और नेस्डेक की बात करते हैं तो 7.1% का जो रिटर्न है वो देखने को मिला है। अब इस रिटर्न से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर है उस पर सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप महिलाएं हैं तो ये तमाम एसेट आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो गोल्ड और सिल्वर में किया जा रहा है, क्योंकि इसका रिटर्न सबसे अच्छा, सबसे बेहतर माना जा रहा है। तो अगर आप महिला हैं तो ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, आपने जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से 25 सालों में अलग अलग एसेट क्लासेस ने प्रदर्शन किया है, रिस्पांस किया है, रिटर्न्स दिए हैं, चाहे इंटरनेशनल इंडेक्सेस हो गए, डोमेस्टिक इंडेक्सेस हो गए, इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर जैसे जो कमोडिटीज़ हैं वो हो गए। अब मैम के पास चलते हैं। मैम, जो ये डेटा अभी अंजलि लेकर आई हमारे लिए 25 साल में एसेट क्लास का प्रदर्शन, इसमें सबसे टॉप पर देखें सोना और चांदी। अगर 25 सालों का एक तरीके से रिटर्न देखें, एवरेज रिटर्न, सबसे ज़्यादा रिटर्न सोना और चांदी ने दिया है 14% के आसपास का। लेकिन मैम हमेशा ये क्यों सलाह दी जाती है निवेशकों को, चाहे महिला हो या कोई भी हो, कि उन्हें किसी भी एक कमोडिटी पे, एक एसेट क्लास पे रिलाई नहीं करना है और इक्विटी को भी साथ ही साथ अपने इन्वेस्टमेंट में जो है बैलेंस करके चलना है? हम देखिए, हाँ, ये तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल होता है कि आप सारा अपना अमाउंट एक किसी भी एसेट क्लास में एक साथ नहीं डालिए। ये डाइवर्सिफिकेशन का जो रूल है वो इसलिए है क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर एकदम आउट परफॉर्म कर चुकी हैं बाकी सारे एसेट क्लासेस को छोड़ के। एसेट क्लासेस को पीछे छोड़ दिया है और गोल्ड और सिल्वर आर ऑन लाइक लाइफ टाइम हाई। हाउएवर कभी कभार ऐसा भी हुआ है, बीच में 1-2 साल हुआ है जहाँ पे सोना चांदी ने नेगेटिव रिटर्न भी दिया, बट ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में देखें तो पॉजिटिव रिटर्न ही रहा है, बट एक दो बार इन्हें नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए हैं। तो जब वो नेगेटिव रिटर्न्स होते हैं उस वक्त हमारे को एक सेफ गार्ड होना चाहिए, इसलिए हमें बोला जाता है कि हम कुछ अमाउंट अपने जो हमारा रिस्क फैक्टर है उसको देखते हुए हम गोल्ड में
इक्विटी में और डेट में हम उसको डिवाइड करें, सो दैट हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे, ग्रो भी करता रहे। साथ में प्रोटेक्शन ऑफ योर कैपिटल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और विच कम्स फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन जब करते हैं तब आपको पता होता है कि अगर सोना चांदी जब परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो इक्विटी श्योरली परफॉर्म कर रहा होता है, और बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड। और जब इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो सोना चांदी परफॉर्म कर रहा है। वो हम इस रीसेंट ईयर में देख सकते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी जब इस तरीके से सिंगल डिजिट रिटर्न दे रही है, वहीं पे चांदी और गोल्ड हो गए तो वो ट्रिपल डिजिट रिटर्न दे रहे हैं। सोना ऑलमोस्ट 72.5% इस साल रिटर्न दे चुका है, और चांदी ऑलमोस्ट 170% का रिटर्न दे चुका है। यही कारण है कि हमें बोला जाता है कि डाइवर्सिफाई करा जाए, क्योंकि अगर किसी ने सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी में लगा रखा होता तो उनको करीब 12-13% का रिटर्न मिलता। हाउएवर अगर किसी ने उसको डाइवर्सिफाई किया होता तो उनका जो रिटर्न है वो बढ़ जाता।